ज़ाहिर है जो माहिरीन कानून है मुतादिद उनकी तरह आपकी भी ये राय मैंने देखी कि ये सिर्फ और सिर्फ जो असम्बलियों की ये मुद्दत है उसके लिए ये फैसला है। 2023 का इलेक्शन जब होगा तो इमरान खान साहब वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। अच्छा, फिर जो दूसरा नुक्ता है इस फैसले का कि जिसमें आगे कार्रवाई बढ़ानी है, वो कैसे आगे बढ़ेगी इमरान खान साहब के खिलाफ और उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला किया है वो उन्होंने आर्टिकल 63(1) के तहत किया, जिसके तहत ये लिखा हुआ है कि जो मौजूदा असम्बली की मुद्दत पूरी होने तक वो डिस्क्वालीफाई होंगे या नाइल होंगे। उसके तहत तो इमरान खान साहब जो हैं ये जब तक ये कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी नहीं होती उस वक्त वो इसके कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रहे और जो 6 नशिस्तें जो उन्हें हासिल की थी उससे भी वो नाइल हो गए हैं। वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कल उनका नोटिफिकेशन कर देगा। लेकिन एक सबसे बड़ी अहम बात वो ये है कि इनके खिलाफ जो फौजदारी मुकदमा बदअनवानी के तहत जो उनको इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा है कि ये बददियानत, झूठ और हक़ाइक़ के छुपाए और ये बदअनवानी के जुमरे में आते हैं। अब बदअनवानी का जुर्म में यानी करप्ट प्रैक्टिस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन करप्ट प्रैक्टिस के जुमरे में जिसको करार दे दिया गया है तो इनके खिलाफ सेक्शन 173 यानी इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है। ये इलेक्शन एक्ट के 173 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फौजदारी के तहत खुद सेशन कोर्ट की अदालत में दायर करेगा और साथ ही हुक्म जारी करेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कि इस फैसले को आप 120 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करें। और जब 120 दिन के अंदर मुकम्मल करने की हदायत जारी हो जाएगी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से, तो वो जो सेशन कोर्ट उसको फैसला करने में मजाज होगा कि 120 दिन से पहले फैसला कर दें, तो उसमें उनको 3 साल की सजा जो है वो सेशन कोर्ट इमरान खान साहब को दे सकते हैं कि आप बदअनवानी के मुर्तकिब हुए हैं और बदअनवानी के मुर्तकिब होने वाले मेंबर पार्लियामेंट को 3 साल की सजा दी जा सकती है। जब 3 साल की सजा दी जा सकती है तो फिर वो आइंदा इलेक्शन के लिए नाइल हो गए। ऐसा मगर इसमें इलेक्शन से पहले हो जाए, मगर ये उस सूरत में होगा। मगर ये बड़ी अहम बात है जो आप कह रहे हैं कि फिर ये नहीं, मगर कमर शाह साहब, एक तो आपने कहा ना 120 दिन की मुद्दत में सेशन कोर्ट को फैसला देना होगा, मगर उससे पहले एक और मसला है। सेशन कोर्ट तक तो मामला उस वक्त जाएगा जब ये फैसला हाई कोर्ट में स्टैंड कर पाएगा, क्योंकि 120 दिन की मुद्दत खुद इलेक्शन कमीशन के पास भी तो थी ना कि जब कोई मेंबर अपने असासों की तफसीलात जमा कराए तो 120 दिन के अंदर कर सकता है, और ये नुक्ता उठाया भी गया अली जफर साहब के तरफ से, मगर इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद करते हुए इमरान खान के खिलाफ फैसला दे दिया। माहिरीन कानून की राय, ये बहुत अहम नुक्ता है, ये फैसला स्टैंड कैसे कर पाएगा हाई कोर्ट में? सेशन कोर्ट तो बाद में जाएगा। नहीं, हाई कोर्ट में तो अपील करने का तो राइट है इनको, लेकिन एक बड़ी शाहजेब साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है जो हमारे मीडिया के सामने भी नहीं आई और वो फैसले में भी उसका जिक्र तो खुद ब खुद आ जाएगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा इलेक्शन एक्ट का जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो चैप्टर है उसका सेक्शन 201 और 200 और 201 उसमें ये लिखा हुआ है कि वो पार्टी का मेंबर या सरबरा करप्ट प्रैक्टिस के तहत जुमरे में आ जाता है तो वो पार्टी का सरबरा या मेंबर नहीं रह सकता। अब इमरान खान साहब की चेयरमैनशिप जो है वो भी खतरे की जद में आ गई है इस फैसले की रोशनी में। जब इनको नाअहल करार दे दिया, जब ये कौमी असम्बली के मेंबर नहीं बन सकते तो फिर वो पार्टी के चेयरमैन भी नहीं बन सकते। सेक्शन 200 और 201 के तहत उसमें लिखा हुआ है। कमर साहब, अब ये इसमें मसला है कि वो भी कमर साहब वो भी उसी सूरत में होगा ना कि जब हाई कोर्ट में ये फैसला स्टैंड कर पाए आला अदलिया में। अब इसमें मसला ये हो रहा है क्योंकि ज़ाहिर तफसीली फैसला जारी नहीं किया, 2 सफ़ात जारी किए, मगर माहिरीन कानून की राय है कि जो अली जफर साहब का नुक्ता था कि 120 दिन के अंदर ही जांच पड़ताल करके कार्रवाई कर सकता है इलेक्शन कमीशन, वो टाइम बार्ड हो चुका है ये मामला 18-19 के असासों में या फिर 20-21 के असासों में। हाई कोर्ट तो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन मैं तो उसको आईनी तौर पर बता रहा हूँ कि इतना आसान फैसला नहीं आया जिसकी बना पर ये समझा जाए कि जनाब ये नाइल हो गए हैं तो इसके बाद ये तो अगस्त 2023 के बाद इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। वो तो करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आने के बाद वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। अब बाकी इनके फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट भी जाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएं, वो जहां इनका राइट बनता है, लेकिन असूली तौर पर ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम है
लेकिन जो उन्होंने फैसला जो किया है वो आइन और कानून की रोशनी में किया है। आइन में लिखा हुआ है कि कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने तक वो नाअहल करार दी जाएंगे। जब वो नाअहल हो गए हैं तो वो अपनी पार्टी के मेंबर और चेयरमैन नहीं रह सकते सेक्शन 200-201 के तहत। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी दिया था नवाज शरीफ के फैसले में, जो उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस साकिब निसार ने, क्योंकि इनको नाअहल करार दे दिया गया है तो ये अपनी मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नुआइन के वो चेयरमैन ये सदर ये नहीं रह सके। तो फिर इसके बाद उनको रहबर बना दिया या सरपरस्त आला बना दिया, वो अलग बात है, लेकिन पार्टी के मामलात में मुदाखलत करने की उनको गुंजाइश नहीं थी। तो ये भी एक बड़ा अहम फैसला सामने आ रहा है। तो ये तो बात, लेकिन इलेक्शन के पाकिस्तान का फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपना फैसला दे दिया जो आइन और कानून में लिखा हुआ था। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से रेफरेंस आया